हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। माई सेल्फ संदीप मिश्रा। और 5 ईयर से हम लोग गेट आईएएस के लिए पढ़ा रहे हैं दिल्ली में, और पूरे ऑल ओवर इंडिया हम लोग पढ़ा के आ चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मैकेनिक्स का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसमें बहुत सारे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको क्या हो रहा है, डाउट आ रहा है सॉल्व करने में क्वेश्चंस को। कौन कौन? जैसे ट्रस्ट का जो प्रॉब्लम है, ट्रस्ट के प्रॉब्लम में इसको स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं। और इसका मेन प्रॉब्लम का रीज़न क्या है वो कभी सोचा आपने? देखो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको पहले आना चाहिए। ये वेक्टर है, जैसे है ये कोऑर्डिनेट है, ऐसे देखो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे कोई वेक्टर है, ये एफ है और इधर थीटा है। इसके लिए ये जो है रिजोल्यूशन करने आना चाहिए आपको। रिजोल्यूशन अगर आ गया तो उसी पे ये ट्रस्ट बेस्ड है, समझ गए? ये ट्रस्ट का जो प्रॉब्लम है उसी पे बेस्ड है, इसलिए आपको रिजोल्यूशन आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हमने वीडियो में बना के छोड़ दिया है ट्रस्ट पहले रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन के बिना ये आपको समझ में नहीं आएगा। रिजोल्यूशन देख लिया और रट्टेबाजी नहीं है, वो समझने की चीज़ है। आधे घंटे में रिजोल्यूशन समझ जाओगे, अगर वो समझ जाओगे कि ट्रस्ट 5 मिनट में। लेकिन और क्या होता है, देखो ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, जो ब्रिज व्रिज पे देखते हो ना, बहुत सारे मतलब कंपोनेंट्स एक साथ जुड़े रहते हैं, सारे का लोड एक दूसरे में शेयर हो जाता है। तो कब कितना लोड रेजिस्ट कर सकता है, कितना लोड उस पर एक्टिंग होगा किस मेंबर पे, वो सारे एनालिसिस हम इस पे करते हैं इस चैप्टर। तो हम इसके प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरी व्यूरी आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो देखो, इसमें पहला जो काम है 2 स्टेप फॉलो करना है। पहला है कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये आना चाहिए। दूसरा आपको क्या है कि इक्विलिब्रियम लगाना है। इक्विलिब्रियम में यहाँ पे डायनामिक लगाना है। सिग्मा एफ एक्स 0, सिग्मा एफ वाई 0 और सिग्मा मोमेंट इक्वल टू कर देना है 0। ये आपको करना है यहाँ पे काम। तो इसमें आपका सिग्मा एफ एक्स 0, सिग्मा एफ वाई 0, सिग्मा मोमेंट 0 करना है। तो इसके बाद क्या करना है, जब ये कर दोगे तो आपको अननोन फोर्स निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, 2 प्रॉब्लम आता है। फर्स्ट प्रॉब्लम आता है कि जैसे मान लो ये आपका एक कंपोनेंट वेक्टर का ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस पे जो फोर्स को करना है, ये फोर्स यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में करना है। कुछ बुक में इधर कर किया जाता है और कुछ बुक में इसका डायरेक्शन कभी कभी ऐसा लिया जाता है और कभी कभी ऐसा भी लेते हैं और ऐसा ही ले लेते हैं। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना भी मेंबर ड्रॉ करोगे ट्रस्ट का, सब में इस डायरेक्शन में फोर्स ले लेना है, किसी में इधर उधर नहीं देखना है, सारे का आउटवर्ड ड्रॉ करना है। पहला बात समझ में आ गया, ये आउटवर्ड डायरेक्शन इधर, सबका बाहर। अगर बोलोगे ये माइनस में आ गया तो ये प्लस में आया तो इसका मतलब ये सही है। लेकिन अब रिजोल्यूशन के बाद फाइनल आंसर में मान लो ये फोर्स का वैल्यू आता है माइनस, तब फाइनल ड्राइग्राम में बस ऐसे माइनस 2 कर देना है। और माइनस आ गया तो इसका मतलब है कि ये कंप्रेशन है, और ऐसा है ये टेंशन में है, टेंजाइल है। इतना लिखना है, बाकी ज़्यादा सरदर्द नहीं लेना है इसमें। ये हो गया ट्रस्ट के प्रॉब्लम के सॉल्व करने के टेक्निक। पहला स्टेप, सारे फोर्स को आउटवर्ड बाहर की तरफ एरो दे देना है। सेकेंड स्टेप है कि ये ट्रस्ट में किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ता है आप लोग। तो स्टार्ट कहाँ से करें, लिखो इसको हिंदी में, स्टार्ट कहाँ से करें। स्टार्ट वहाँ से करना है जहाँ पे कम से कम अननोन नंबर हो, जहाँ पे कम से कम अननोन फोर्स एक्ट करता हो।
जहाँ कम से कम फोर्स एक्ट करेगा वहां से स्टार्ट करना, ये आप साइड में नोट्स में लिख लीजिए। अब हम डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन को लेके और उसको आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। तो आपके पास बोल रहा है, एक डायग्राम दिया है और बोल रहा है फाइंड द फोर्सेस इन ऑल मेंबर of the truss, in all member of the truss shown by figure। और इसको जो है बहुत तरीके से किया जा सकता है। दो तरीके हैं जनरली, एक है मेथड ऑफ ज्वाइंट्स और दूसरा टेक्निक जो है वो है प्लेन सेक्शन, कट सेक्शन। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली हम अभी जो बात करने वाले हैं ज्वाइंट मेथड से करेंगे इसको। ज्वाइंट मेथड से, ज्वाइंट मेथड का मतलब वही इक्विलिब्रियम लगा के हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलो अब डायग्राम देखो कैसा है। ये आपका डायग्राम हो गया। एक मिनट, इसको अभी नहीं, जब ऐसा नहीं हुआ चलिए। चलिए ये हो गया। ये आपका है ए और ये आपका है डी। ये आपका है डी और ये पॉइंट का नाम दे दिया बी, ये हो गया सी। और इधर से इसको ऐसे मैच करा देते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। लीजिए ये बन गया आपका बी सी, ए बी सी डी और इसका नाम दे देंगे ई, ये पॉइंट का, और इसका नाम दे देंगे एफ। अच्छा इसका नाम दे देते हैं ई। चलो इसका नाम दे दो ई और इसका नाम दे दो जी। पोस्टर में आपको दिया रहेगा ये जी, नेम सारे पॉइंट्स को दिए रहेंगे। ये जी हो गया और यहाँ पर जो है ई है और ये आपका एफ है। और इस पूरे मेंबर में ये आपका 60 डिग्री है और इधर भी 60 है, 60 डिग्री है दोनों साइड। और ये भी 60 है और ये भी 60 डिग्री है। और कुछ आपको दिया नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है, समझ गए? तो कैसे सॉल्व करेंगे? फोर्स आपका जो है इस बॉडी में एक फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पे ई पॉइंट पे और ये है 60 किलो न्यूटन। और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 2 मीटर और इधर का जो डिस्टेंस है ये भी है आपको मालूम 2 मीटर। चलिए 2 मीटर डिस्टेंस। और कुछ दिया है और कुछ दिया ही नहीं। एंगल ये 60, ये 60, ये 60, ये 60, ये भी 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म में किया है, ठीक है। चलो तो इस केस में यहाँ पर देखो दो रिएक्शन डेवलप होंगे। एक रिएक्शन तो यहाँ पे होंगे और एक रिएक्शन यहाँ पे डेवलप होंगे। यह है आर डी, यह है आर ई। समझ में आया? दो रिएक्शन डेवलप हो जाएंगे। अब क्या किया जाए इसके बाद? रिएक्शन फोर्स जब डेवलप हो गया तो क्या किया जाए? अब एक फोर्स दिया है 60
रिएक्शन कितना होगा ये भी निकालना है, ए बी मेंबर में कितना फोर्स है वो निकालना है, ए एफ में कितना है, बी एफ में कितना है और ई बी में कितना है, ये सारे मेंबर में इसमें भी सारे में आपको पता लगाना है कि कितना कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। तो पहला स्टेप, इसका रिएक्शन फाइंड तो कर सकते हैं ना। रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो रिएक्शन फाइंड कैसे करेंगे इसका देखो, तो रिएक्शन फाइंड करने के लिए आपको सिग्मा एफ वाई इक्वल टू लगाना है जी, और सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू लगाना है 0। क्या इसमें बीम में एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है, तो नहीं है, एक्स वाला चेक ही नहीं करना। रिएक्शन यहाँ पे लगेगा लेकिन है नहीं, इसको काउंटर के लिए 0 रख लो। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए सिग्मा एफ एक्स को कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ सिग्मा एफ वाई को कैलकुलेट करना। तो सिग्मा एफ वाई को 0 करो। वाई डायरेक्शन का फोर्स कौन सा है, देखो ये आर ए जो है, जो ऊपर की तरफ मुंह करके जाएगा प्लस, और जो नीचे की तरफ मुंह आएगा वो माइनस। आर ए हो जाएगा प्लस में आर डी जो है, आर डी वो भी हो जाएगा प्लस में, और नीचे की तरफ कौन मुंह करके आ रहा है वाई डायरेक्शन में, ये वाला 60 न्यूटन नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए माइनस में 60 न्यूटन रख दिया और इक्वल टू 0 करो। अब यहाँ से इक्वेशन बढ़ेगा आर ए प्लस आर डी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आर डी इक्वल टू 60, 0 नहीं 60 बन जाएगा, और ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। तो आर ए प्लस आर डी आपको आ गया 60 किलो न्यूटन, तो आर ए आर डी हो गया। अब ये आर ए आर डी का वैल्यू निकालना है आपको, वो वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये वैल्यू निकालने का सबसे इजीएस्ट वे क्या है, देखो या तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लो या इसके अबाउट मोमेंट ले लो, है ना। अब मोमेंट लेना है तो कैसे करेंगे, हम मान लो ले लेते सिग्मा एम ए इक्वल टू 0, ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट हमें 0, और देखो जिस पॉइंट पे स्टार्ट करोगे उस पॉइंट का मोमेंट 0 लेना है। यहाँ ए से स्टार्ट हुआ इसलिए ए का मोमेंट 0 होगा, क्यों, और मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट पे मोमेंट लोगे, यहाँ पे एक फोर्स है, क्या इधर कोई डिस्टेंस है लेफ्ट साइड में, परपेंडिकुलर में डिस्टेंस है नहीं है, इसलिए इसका 0 होता है, समझ गए, 0 डिस्टेंस है इसलिए 0 हो गया। अब चलो, अब ए पे लिया, यहाँ पे आ जाओ, ए पे बैठ के अपने राइट साइड में देखो तो कौन सा फोर्स दिखेगा, इधर मान लो बैठ जाओ, चलो आपको बैठा के दिखाते हैं, है ना। यहाँ पे मैं बोलूँगा आप बैठ जाओ, और इस तरफ में गर्दन ऐसे करके देखो कौन फोर्स दिखा, ये दिखेगा 60 किलो न्यूटन, ओनली वन फोर्स, ये 60 किलो न्यूटन एक दिखेगा, और इसके नीचे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यही है ना 2 मीटर, ये आपको आएगा 60 इंटू 2। लेकिन बात यह है सिंबल पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। देखो आप ए पॉइंट पे ऐसे जहां पे बैठे ना, ए पॉइंट पे ऐसे ये राइट हैंड का थंब रखो, ऐसे हाथ ऐसे करके, और ये जो फिंगर है, ये 4 उंगली जो है उसको फोर्स जो 60 न्यूटन है वो किधर लग रहा है, नीचे। ये अंगूठा ए पे रखो, ए की तरफ रख दो ऐसे, और ये उंगली को नीचे की तरफ ऐसे घुमाओ, क्या ये हाथ आसानी से घूम गया, ऐसे बंद हो गया, पंच बन गया हाथ। तो अगर ऐसा घूम रहा है इसका मतलब ये है कि ये क्लॉक, ये जो है आसानी से घूम गया, तो प्लस ले लेना है क्लॉकवाइज, ठीक है, इसमें क्लॉकवाइज को प्लस ले लेना है। तो वही काम किया, 60 इंटू 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये प्लस होगा, क्यों, क्योंकि ए पे अंगूठा रख के लोड के डायरेक्शन में उंगली घुमाओ, ऐसे लोड नीचे बोल रहा है आजा आजा आजा, ऐसे तो नीचे लोड करोगे तो मतलब ये हाथ ऐसे इजीली घूम गया, राइट हैंड आपका, इसलिए वो पीछे। अब आ जाओ,
दूसरा कैसे लेना है, एक फोर्स और कोई फोर्स है वाई डायरेक्शन में, यहाँ देखो तो और भी कोई फोर्स है और फोर्स है एक, ये आर डी भी दिखेगा इधर से जब देखोगे तो आर डी दिखेगा सर, ये आर डी, ये आर डी और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ, इसका है 2 मीटर प्लस 2 मीटर, मतलब आर डी ये है। तो जहाँ इसके 90 डिग्री ये है ना, इसके 90 डिग्री पे जो डिस्टेंस कितना है यहाँ से 90 डिग्री वाला लाइन, इसके ऊपर ये 90 डिग्री बनाए तो ये लाइन का डिस्टेंस 4 है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आर डी इंटू 4 कर देना है। अब ये बात है कि सिंबल प्लस या माइनस, ए पे उंगली रखो अंगूठा वाला और ये फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये हाथ आपका प्रॉपर रोटेट नहीं हुआ, उंगली जैसे ऐसे रोटेट होता है ना ऐसे नहीं हुआ, मतलब नहीं होगा रोटेट, तो माइनस रख देना है और इक्वल टू 0। राइट हैंड थंब रूल है ये, आर डी इंटू 4 इक्वल टू 0। तो 60 इंटू 2 इक्वल टू आएगा 4 आर डी, 4 आर डी। यहाँ से आर डी इक्वल टू आपको आ जाएगा 60 इंटू 2/4, तो ये आ जाएगा आर डी आपको आना चाहिए 30 किलो न्यूटन। आर डी आपका आना चाहिए 30 किलो न्यूटन। क्लियर? चलिए हमने आर डी निकाल लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है ये आर ए प्लस आर डी इक्वल टू 60, तो आर ए इक्वल टू आ जाएगा 60 माइनस आर डी, तो आर ए आपका आ जाएगा 60 और माइनस आर डी कितना है 30, ये आर ए इक्वल टू भी आ जाएगा 30 किलो न्यूटन। तो फाइनली आर डी 30 और आर ए भी आ गया आपको कितना 30 किलो न्यूटन। समझ गए? ये 30 किलो न्यूटन को आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आर ए आर डी दोनों निकल गए। अब क्या करना है, आर ए आर डी आपको निकल गया, इसका मतलब ये आर ए का वैल्यू 30 है और ये आर डी का वैल्यू भी 30 किलो न्यूटन आ गया। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए ये 30 आ गया। अब क्या किया जाए, अब देखो आपको लेना है एक एक पॉइंट जहां से ये सारे निकल रहे हैं, तब वहां से उसका निकलेगा सारे फोर्स। तो बात यह है कि मैं ये पॉइंट कहां से लूं, किस पॉइंट को पहले सेलेक्ट करूं, ए बी या एफ। तो ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करना है जहां पे कम से कम अननोन वैल्यू हमें मिले। अगर मैं बोलूं बी तो ये फोर्स एक इस पे लगेगा, एक ये हो जाएगा, 2 3 4 अननोन है यहाँ पे, 4 में से एक भी नोन नहीं है। अब मैं बोलूँगा क्या एफ पे करूँ तो 1 2 3 अननोन है। अब आ जाओ ए पे, ए पे देखो ये एक तो गिवन है, रिएक्शन तो आपको निकल गया ना, ये रिएक्शन निकालने के बाद सोचना है, रिएक्शन निकल गया 30, ये गिवन है, 2 ही फोर्स अननोन है। ये 2 फोर्स आप ले सकते हो, ए से स्टार्ट करो या आपका मन है तो डी से भी कर सकते हो। यहाँ देखो ए डी, ये 2 यहाँ भी अननोन है, डी से भी कर सकते हो। तो हम आपको पहले ए पॉइंट लेते हैं। तो ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट का देखो ये ड्रॉ कर लो, एक इधर जा रहा है, ये है एफ, तो एफ का डायरेक्शन इधर डालना है। इधर एक रिएक्शन लग रहा है आर ए आपका आ गया 30 और इधर एक ये लाइन हो गया, ये रिएक्शन हो गया और ये दिखाना है, तो इसको बोलेंगे ए बी। ये एफ ए बी इसका नाम डाल देंगे, ए से बी का बीम है ना, तो ए बी। लेकिन सबका एरो बाहर की तरफ दिखाना और यहाँ का एंगल है 60 डिग्री। समझ गए? ये डायग्राम को मैं इधर बनाता हूँ नेक्स्ट पेज में। लो ये इधर आ जाएगा, एफ, ए से एफ गया है, इधर आर ए जो है वो है 30 किलो न्यूटन और इधर जो फोर्स लग रहा है इसे ये है कितना, एफ ए से बी है, ए बी डाल दो।
ये एंगल 60 डिग्री डाल दो। अब करेंगे क्या, ये फोर्स का एफ ए बी का दो कंपोनेंट, एफ ए बी कॉस थीटा एक्स में, एफ ए बी साइन थीटा वाई में, दो कंपोनेंट बनेगा इसके। इधर तो एफ ए एफ है ही। अब क्या करो, इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक एक्स में बनेगा, ये बनेगा एफ ए बी कॉस 60, और इधर वाई डायरेक्शन बनेगा एफ ए बी साइन 60। देखिए दो फोर्स आप यहाँ पे बना लेना है और कोई टेंशन नहीं लेना है। अब क्या करना है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम लगा दो, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू कर लो 0। एक्स डायरेक्शन में कौन कौन फोर्स, ये इधर जा रहा है, इधर वाला एक्स में प्लस, इधर वाला एक्स में माइनस। इधर कौन है, एफ ए एफ, ये प्लस होगा। दूसरा एक्स डायरेक्शन में कौन सा है, एफ ए बी कॉस 60, प्लस में आ जाएगा एफ ए बी कॉस 60। और कोई है एक्स डायरेक्शन में फोर्स, बताओ। तो एक्स डायरेक्शन में अब वो कोई नहीं है। चलिए अब ये इक्वेशन ऐसा बन गया, और इक्वल टू करना है इसको 0, और सिग्मा एफ वाई करो अब 0। सिग्मा एफ वाई अगर 0 करोगे, वाई डायरेक्शन में कौन फोर्स है, एक है आर ए, ये ऊपर जा रहा है वाई प्लस। अब देखो और कौन सा है, ये एफ ए बी साइन 60 इक्वल टू आएगा 0। इसका मतलब ये है कि एफ ए बी साइन 60 इक्वल टू आएगा आपको आर ए माइनस में आर ए, और ये आर ए का वैल्यू माइनस माइनस लगा दो, और ये माइनस क्यों आया, इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस आर ए इक्वल टू माइनस 30 आ गया। तो एफ ए बी साइन 60 इक्वल टू कितना आया, माइनस 30। एफ ए बी साइन 60 इक्वल टू आया माइनस आर ए, जो कि आर ए का वैल्यू माइनस 30। तो एफ ए बी का जो वैल्यू आएगा ये माइनस 30, और इंटू है साइन 60, इधर डिवाइड हो जाएगा साइन 60, और इसको सॉल्व कर लेना, आपको एफ ए बी जो है वो निकल जाएंगे। तो एफ ए बी जो है ये आया माइनस में 34.61 किलो न्यूटन, और ये आया एफ ए बी। क्लियर, एफ ए बी आ गया। अब आ जाओ, एफ ए बी आ गया। इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, इस इक्वेशन में एफ ए बी का वैल्यू रख दो। तो इसमें जब रखोगे ना ये एफ ए बी का वैल्यू 34.619, तो आपको एफ ए एफ का वैल्यू आ जाएगा, और वो एफ ए एफ जो है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसमें आप सॉल्व कर लेना। 17.32 किलो न्यूटन ये एफ ए एफ आ जाएगा। एफ ए एफ निकल गया, एफ ए बी निकल गया। तो आ जाओगे क्वेश्चन में, देखो एफ ए बी निकल गया है, एफ ए एफ भी निकल गया। अब कौन सा बच रहा है, अब ये पॉइंट पे देखो कितना है, एक, ये तो ये निकल चुका है, ये नोन है, लेकिन 1 2 3 अभी भी यहाँ पे 3 अनोन है। इधर आओगे एक गिवन है, 1 2 3 4 अनोन है। अब दूसरा 1 2 3, जिसमें से ये एक ए एफ का फोर्स निकल चुका है, ओनली 2 अनोन है। तब एफ पॉइंट को जाना है, और एफ पॉइंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो एफ पॉइंट को आप सेलेक्ट करोगे, ये एफ पॉइंट ऐसा है, एफ पॉइंट, और सबका फोर्स जो है इधर दिखा देना है। इधर वाला है एफ ई एफ, ई से एफ है ना ये, इसलिए एफ ई एफ, और इधर वाला आ जाएगा एफ ए से एफ। देखो ये ए एफ क्यों था, ये ए पॉइंट है ना, ए से एफ का, ए से एफ वाला दिखा दिया, लेकिन डायरेक्शन सबका आउटवर्ड, बाहर की तरफ दिखा, सबका कोई भी बाहर दिखा दिया। और ये पॉइंट आपका बनेगा एफ ए बी।
और FAF आपने निकाल चुका है। FAF आपने कितना निकाला था प्रीवियस में 17.32 किलो न्यूटन FAF निकल चुका है। अब क्या करो, फिर सिग्मा FX इक्वल टू कर दो 0। जब FX 0 करोगे तो ये वाला प्लस ये FEF आएगा प्लस में, और ये F माइनस FAF जो है वो आएगा माइनस में, और ये इक्वल टू 0 होगा। तो FEF का वैल्यू अगेन आ जाएगा FAF, और FAF आपने निकाल चुका है कितना, FAF आपने ऑलरेडी निकाल चुका है, सॉरी FEF आएगा ना, FEF आपको आएगा FAF और FAF का वैल्यू 17 ये प्लस में आ रहा है ना, ये प्लस में आ रहा है, ये प्लस में 17.32 किलो न्यूटन लिख देना है। ये FEF आ गया, आपको FEF का भी वैल्यू आ गया कितना 17.32 किलो न्यूटन। अब FAB बचा है, तो सिग्मा FY इक्वल टू कर दो 0। तो एक ही फोर्स है y डायरेक्शन में, तो FAB और कोई फोर्स है नहीं, इक्वल टू कर दो 0। तो FAB जो है आपका आ गया 0। तो आपको ये सारे पॉइंट का फोर्स पता चल गया, ये FAB सिर्फ आया 0, ये दोनों आपको निकल गया। अब देखो क्वेश्चन में आ जाओ, इस पॉइंट का सारा फोर्स निकल चुका, इधर वाला भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब बोलो भाई इस पॉइंट पे अभी भी यहाँ पे एक नोन आ गया, 1 2 3 अनोन है, 2 नोन है, ये भी नोन है, ये भी नोन है। इसलिए अब क्या करो, इस पॉइंट पे आ जाओ। ऑलरेडी ये इसका फोर्स मालूम है, FB का फोर्स मालूम है, तो अनोन कितना बचा यहाँ पे 2, BC और BE बच रहा है, इसका निकाल, इस पॉइंट को ले लेते हैं। अब आ जाओ B पॉइंट पे, और B पॉइंट पे हम आके इसको सॉल्व करेंगे। चलो अगला पॉइंट हमारा B पॉइंट होगा। चलिए, तो B पॉइंट आपका ऐसा है, यहाँ मान लो B पॉइंट है, और इधर तो फोर्स है नहीं, इसलिए इस डायरेक्शन में एक फोर्स लेंगे, और इधर वाला जो है FBC है, B से C है ना, FBC ले लो इसको। अब आ जाओ, इधर से एक लाइन इधर ले लेंगे, इसको बोलेंगे FB, और ये निकला था इक्वल टू 0, पिछला क्वेश्चन में देख लो। FAB है, FAB बोलो या FBA बोलो, दोनों बराबर है। FBA आ गया आपको 0। और कौन सा फोर्स है, पॉइंट एक, ये पॉइंट इधर जा रहा है, इसका नाम दिया मैंने FB, और एक इधर लग रहा है, इसका नाम है FAB। यही है ना, देखो इस पॉइंट पे इतना फोर्स एक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखो ये AB, ये BC, और ये BE, और ये सॉरी BF और BE, ये BF और BE फोर्सेस जो है दोनों एक्ट कर रहा है। आप इसको यहाँ पे शो कर दोगे। अब बात यह है कि इसका एंगल कितना हो, ये तो 90 है यहाँ से यहाँ, ठीक है, और दूसरा है कि ये एंगल कितना। तो अब आ जाओ क्वेश्चन में, अब हम करेंगे बचपन में जो पढ़ते थे 9th 10th में ज्योमेट्री, वो स्टार्ट कर देते हैं इसमें। देखो ये एंगल ऐसे है ना, ये एंगल है 60, ये B से जो इधर वाला लाइन गया ये कितना होगा, ये भी होगा 60 होगा। तो ये वाला फोर्स जो है इसको हमने 60 डिग्री पे दिखा देना है। इधर वाला जो है पहला एंगल B के साथ ये हो जाएगा 60, ये एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री। अब बच रहा है ये एंगल, भाई ये एंगल कैसे निकलेगा हमारा, ये एंगल का नाम क्या है, B से E वाला। तो इसका एंगल कितना होगा, देखो ये जो एंगल है ये ऐसा बना रहा है ना, ऐसा, ये एंगल 60, ये एंगल भी आपके होंगे 60, ऐसे देखना है, कॉर्नर जेड जैसा होना है, ये भी आपको रख लेना है 60।
ये एंगल भी आपको रख देना है 60। चलिए तो इसको भी रख दिया 60। अब आपको कौन कौन सा फोर्स नोन है ये समझा दें। देखो सारे का एफ एक्स एफ वाई निकालो, बी ए तो जीरो है, इसका कोई लेना नहीं। अब चलो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू करो जीरो और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू करेंगे। तो सिग्मा वाई करोगे जीरो तो ये आएगा कौन सा, एफ बी ई। इसको y के लोग इसको रिजॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस एफ बी ई, और ये साइन y के लोग में साइन और ये एंगल 60 आ जाएगा। माइनस में अब फिर कौन सा करोगे, एफ ए बी, ये भी नीचे आएगा ना। देखो इसका रिजोल्यूशन y के लोग करोगे तो ऐसा आएगा, ऐसा ये भी ऐसा ही आ रहा है। ये माइनस एफ ए बी साइन 60 और माइनस में एक आएगा एफ बी ए। तो ये जीरो ही है इसलिए इसको लिखो ही मत और डायरेक्ट कर दो इक्वल टू जीरो। अब आपको एफ बी ई साइन 60 माइनस में है ना, ये इक्वल टू आएगा एफ ए बी साइन 60। ये माइनस एफ बी ई साइन 60 इक्वल टू आएगा एफ ए बी कितना निकाले थे, इधर आ जाओ। एफ ए बी, एफ ए बी आपको कितना निकला है, माइनस 34.61। तो ये माइनस 34.61 यहाँ पे रख देना, माइनस 34.61 और इंटू में साइन 60 कर देना है। माइनस माइनस कट गया, अब बचा एफ बी ई, और ये एफ बी ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करोगे। एफ बी ई का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आएगा 34.641 किलो न्यूटन। 34.641 किलो न्यूटन। क्लियर। 34.641 किलो न्यूटन आ जाएगा एफ बी ई। चलिए तो एफ बी ई आ गया। अब देखिए एफ बी ई आ गया तो और कौन सा निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स किए थे ना अभी, या एफ वाई, सिग्मा एफ वाई करके आया है। ये कैसे आया, सिग्मा एफ वाई जब किए हो जीरो तब ये एफ बी ई आ गया। अब फिर सिग्मा एफ एक्स जीरो करो इसके लिए, अब करो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो। कुछ नहीं, बस रिजोल्यूशन होना चाहिए। नहीं आ रहा है तो वीडियो देखिए पहला, वो भी रिजोल्यूशन आ जाएगा तो ये इजी हो जाएगा। एफ एक्स करोगे जीरो, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसमें देखो। इसका एक कंपोनेंट एक्स में बनेगा, इसका एक एक्स में बनेगा और एक एफ बी सी तो है। चलो ये सारे को ऐड कर दो, ये आएगा एक एफ बी सी, ये राइट साइड जा रहा है ना, तो एफ बी सी आ जाएगा, प्लस में एफ बी ई आ जाएगा, और ये बी कॉस 60 डिग्री आएगा, एफ ए बी कॉस 60 आएगा, और इसको इक्वल टू जीरो कर। ये सारे को देखो क्यों आया, इसको एक्स के डायरेक्शन में करोगे तो कॉस थीटा, इसको एक्स के डायरेक्शन में करोगे कॉस थीटा, ये दोनों फोर्स एफ ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, एफ बी साइन थीटा, 60-60 है दोनों, तो दोनों को ऐसे लिख दिया। अब देखिए आपके पास एफ बी सी तो मालूम नहीं है, लेकिन एफ बी ई जो है हमने निकाल लिया था कितना, 34.641 cos 60, माइनस में अब आएगा एफ ए बी। एफ ए बी जो था वो ऑलरेडी माइनस में था 34 पॉइंट समथिंग, इसलिए ये प्लस में आ जाएगा 34.641 cos 60, और ये करना है इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपको एफ बी सी निकल के आ जाएगा माइनस 34.614 किलो न्यूटन। ये आपको एफ बी सी भी निकल के आ गया
अब आपके पास FBC भी आ गया। तो अब क्या किया जाए, FBC निकल के आ गया। देखो अब आपको आना है क्वेश्चन में। बोलो क्वेश्चन में क्यों? क्योंकि हमने आधे डायग्राम सॉल्व कर लिया और ये जो डायग्राम है ये यहां से देखोगे तो इक्वल है ना, ये आधा आधा कट रहा है, मतलब ये जो लेफ्ट साइड में है उसका मिरर राइट साइड में है। आपको ऐसा क्वेश्चन अगर दिखे तो आधा पार्ट सॉल्व करना है और जितना फोर्स इसमें लगेगा ना उतना ही इसमें लगेगा, जितना इसमें लगेगा उतना इसमें लगेगा, जितना इसमें लगा उतना ही इधर भी लगेगा। समझ गए? तो अब इस पॉइंट को हम लिख देंगे और मिरर ड्यू टू सिमेट्री, यहाँ पे सिमेट्री है अभी, अगर सिमेट्री नहीं होगा तो ऐसे ही हर एक को करना है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे लिखना है ड्यू टू सिमेट्री ऑफ स्ट्रक्चर we can equate लेफ्ट साइड। तो मतलब ये जो FCD है ना, ये FCD इक्वल टू हो जाएगा FAB के, क्योंकि CD वाला लाइन इक्वल टू उस साइड में CD के बदले उधर से देखोगे तो AB है, और इधर देखो FGD जो है, एक मिनट 10, हाँ, FGD जो है ये इक्वल है FAB के, और FCG जो है वो इक्वल टू है FB के, और FCE जो है वो है इक्वल टू FBE के, और एक FGE जो है वो है इक्वल टू FEF की। समझ गए? अब ये सारे फोर्स आप एक एक निकाल चुके हो, इसके इक्वेट कर देना। अब अगर आपका मन करे तो एक टेबल बना लेना, यहाँ पे लिख देना सीरियल नंबर SL। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मेंबर है उसमें, तो 6 मेंबर रख लेना, सीरियल नंबर डाल दिए SL। अब इधर डालो फ्रेम मेंबर, इधर फ्रेम मेंबर है। पहला जो है आपने क्या लिया था FAB, या फ्रेम नहीं फोर्स मेंबर लिख लो, फोर्स मेंबर जो है FAB FCD, ये दोनों बराबर है इसलिए ABCD एक साथ रखो। FAF FGD एक साथ रखो। FF अब जो आएगा सेकेंड हो चुका है ना, थर्ड में आ जाओ। FFB FCG ये एक साथ आ जाएगा। अब आएगा FBE FC एक साथ आएगा। FEF FGE एक साथ आएगा, और इधर 6 में FBC आ जाएगा। ये सारे मेंबर जो है ना वो लिख देना किसके बराबर क्या है। AB के बराबर किसको लिया है, देखो AB के बराबर CD लिया, ABCD दोनों इक्वल है, यहाँ पे लिख दिया। अब सब पे फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे लिखना है। देखो ये सीरियल नंबर फोर्स मेंबर है, यहाँ पे एक मिनट को क्लियर ही लिखता हूँ नहीं तो आप लोग को लगेगा कि कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे देखो फोर्स मेंबर लिख देता हूँ, फोर्स इन मेंबर। अब इधर आएगा मैग्नीट्यूड, इस दोनों का मैग्नीट्यूड कितना था 34.641 किलो न्यूटन। इसका कितना था, इसका था 17.32 किलो न्यूटन। वही फोर्स वो जो लिखा है ना निकाला है, ये सारे वैल्यू पीछे डब्बा में जा के देख के लिख देना है। और इसका फोर्स आ रहा है 0, और इसका फोर्स आ रहा है 34.614 किलो न्यूटन। इसका फोर्स आएगा 17.32 किलो न्यूटन, और इसका आएगा 34.64 किलो न्यूटन। और इस टेबल में नेचर डालना है, नेचर लोड का नेचर कैसा है। तो देखो जो प्लस में आया था उसको T लिखेंगे यहाँ, और जो माइनस में आया है उसको C। ये वाला माइनस में आया था आपको, यहाँ पे C मतलब कंप्रेशन,
और ये वाला प्लस में आया था जिसका मतलब टेंशन, और ये तो कुछ है ही नहीं, नो नेचर। यहाँ पे आ जाओ तो ये आया था प्लस में टेंशन, ये भी प्लस में आया टेंशन, और इधर भी कंप्रेशन। तो ऐसे करके इसका डायग्राम आपको बना लेना है और लास्ट में एक टेबल ड्रॉ कर लेना है और आपको पूरे के पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लगा होगा, लेकिन ये एक क्वेश्चन के मार्क्स जो होते हैं वो 12 to 20 मार्क्स आते हैं बोर्ड में। यूनिवर्सिटी एग्जाम में 20 मार्क्स के होते हैं। गेट में इसका एक मेंबर दे देगा, एक ही मेंबर, उसको पूछेगा कोई ट्रेंगल दे के, उसमें निकालना रहता है, 2 मार्क्स के होते हैं। आईएएस में भी 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे ये, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप हमें मैसेज कीजिएगा। बाकी हम एक और डिफरेंट टाइप का, अगर बोलोगे ये सिमेट्री था तो आपने इजी कर दिया, सिमेट्री ना हो तो कैसे करेंगे, तो वो क्वेश्चन हम अगले सीरीज में दिखाएंगे और उसके बाद हम सेंट्रॉइड भी करा देंगे। तो चलिए आज हम सेशन को एंड करते हैं। बाय बाय, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।